बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि बाब नंबर 1 के आगाज़ से हम ज़मीन के हवाले से कुछ बातें करते आ रहे हैं कि हमारी ज़मीन किस निज़ाम का एक हिस्सा है, हमारी ज़मीन किस तरह गर्दिश करती है, हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ चीज़ों का तग़य्युर व तबद्दुल कैसे होता है। तो आज हम उसी के एक और टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? मदारवी गर्दिश। गुज़श्ता लेक्चर में हमने बात की थी कि ज़मीन जो है इसका एक है महवर और एक क्या होती है, ये अपने ऑर्बिट में अपने मदार के गिर्द गर्दिश करती है। जैसा कि हम बात करें कि ये जो है ये है हमारी ज़मीन, बल्कि छोटी बन गई थोड़ी सी, ये है हमारी ज़मीन। इसका ये क्या है? मरकज़। अब मरकज़ के ये इस तरह गर्दिश करती है, घूमती है। मरकज़ के गिर्द भी जो हमने बात क्या की कि ये अपने महवर के गिर्द गर्दिश करती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि ज़मीन जो है ये निज़ाम शमसी का एक हिस्सा है। निज़ाम शमसी का हिस्सा होने की सूरत में अगर यहाँ पे ये हम फ़र्ज़ करें हमारे पास सूरज है तो ये इसके इर्द गिर्द भी तो गर्दिश करती है ना। अब ये सूरज के गिर्द जब गर्दिश करती है तो उसे क्या कहते हैं? मदारवी गर्दिश। यानी अब हम यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे हमारी ज़मीन है तो ये इसका ऑर्बिट है, तो ये अपने इस ऑर्बिट में सूरज के गिर्द, ये सूरज है, इसके गिर्द क्या है? गर्दिश कर रही है। अब देखें, पहले हमने ये ज़मीन ली थी, इस पूरे को सूरज ले लिया था। अब क्या है, हमने इस टॉपिक पे समझने के लिए कि ये हमारी ज़मीन का ऑर्बिट है जिसको हम क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। ये दरमियान में सूरज है, ये सूरज के गिर्द जो है वो तमाम सैयारे क्या कर रहे हैं? गर्दिश कर रहे हैं। ज़मीन भी उन्हीं की तरह अपने सूरज के गिर्द जब गर्दिश करती है तो तब ज़मीन पर कौन कौन सी तब्दीलियां रूनमा होती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ज़मीन जो ऑर्बिट में गर्दिश करती है, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे कि ज़मीन का अपने मदार में या ऑर्बिट में गर्दिश करना मदारवी हरकत कहलाता है। उसके बाद क्या है? अब यहाँ पे बेटा आपको एक चीज़ समझ आई होगी, हमारी जो घड़ी है, क्लॉक है, उसकी टिक टिक जो होती है वो इस साइड को होती है और ये उसके मुखालिफ सिमत में घूमती है, यानी हम इसको क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज हमारी ज़मीन जो है वो गर्दिश करती है। अब इसकी रफ्तार कितनी है? इसकी रफ्तार जो है 1,07,000 किलोमीटर, 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा।
इस रफ्तार से जमीन जो है वो अपने ऑर्बिट में गर्दिश करती है। अब हमने बात की थी कि हमारी जमीन जो है वो जब अपने महवर के गिर्द गर्दिश करती है तो उसको कितना वक्त लगता है? 24 घंटे। कितना वक्त लगता है? 24 घंटे, यानी एक दिन लगता है। कितना लगता है? एक दिन। लेकिन जब जमीन अपने ऑर्बिट में, यानी ये जमीन अपने ऑर्बिट में गर्दिश कर रही है, तो इसका कुल जो है वो रफ्तार कितनी होती है? 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये गर्दिश कर रही है। लेकिन इसको सूरज के गिर्द अपना चक्कर लगाने में वक्त कितना लगता है? 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन हम 6 घंटे जो है इसको काउंट नहीं करते। हम आम तौर पर कहते हैं तकरीबन 365 दिन जो है वो जमीन को लगते हैं सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में। लिहाजा अब इस रफ्तार से जमीन सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में इतने दिन लगाएगी, तो हम इसकी ये जो ऑर्बिट है उसकी दायरवी लंबाई को भी अंदाजा कर सकते हैं कि उसका दायरा या मुहीत जो है वो कितना है। इस तरह अब हम आते हैं कि क्या इस चक्कर लगाने से जमीन पर क्या इफेक्ट होता है, जमीन पर कौन सा असर पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे कि इस गर्दिश से हमारा क्या होता है? मौसम बदलते हैं। मौसम कैसे बदलते हैं? यहाँ पे बेटा एक छोटी सी बात समझने वाली कि मौसम कैसे तब्दील होते हैं। हमने लास्ट टाइम ये बात शुरू में जब की थी कि ये फर्ज किया हमारा है सूरज, अब सूरज के गिर्द जो है तमाम सैयारे इस तरह ऑर्बिट में। अब इसको ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये दायरवी हरकत कहलाती है, लेकिन ये थोड़ी सी चिपटी होती है। इस तरह हमारी जमीन जो है वो भी बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि क्या है, वो थोड़ी सी चपटी है, जिससे जमीन जब सूरज के गिर्द गर्दिश करती है तो यहां पे बेटा मैं आपको एक बात समझाता चलूं। अब जमीन के क्या हैं, यहां पे पोल्स हैं। एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को हम साउथ पोल कहते हैं। इन पोल्स को आम जुबान में हम क्या कहते हैं? कुतबैन। क्या कहते हैं? कुतबैन। अब देखिए फर्ज किया यहां पे सूरज है, उसकी रोशनी पड़ रही है। अब सूरज की रोशनी की किरणें यहां डायरेक्ट तो पड़ रही हैं, तो यहां पे क्या होगा? दिन। यहां पे क्या होगा? रात। अब अगर ये सूरज की रोशनी जो है वो यहां पे क्या होगा? यहां पे किरणें टकरा के जाएंगी। अब दूसरी तरफ जब जमीन जो है वो इस तरह गर्दिश करती है, तो इस गर्दिश के दौरान जमीन के मुख्तलिफ हिस्से सूरज के करीब और मुख्तलिफ हिस्से सूरज के दूर होते जाते हैं, क्योंकि जमीन की गर्दिश मैंने बताया कि दो तरह की है। एक तो सूरज के, अब देखिए जो हिस्सा यहाँ पे है, जब जमीन यहाँ पे पहुंची है, एक तो जमीन का ये हिस्सा मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, दूसरा जमीन की हरकत आगे चलेगी। इस तरह जब यहाँ पे जमीन पहुंचती है तो सूरज और जमीन के दरमियान जो है वो फासला भी कम हो जाता है इसकी निस्बत। अब यही वजह होती है कि इससे हमारे मौसम बदलते हैं। जब जमीन सूरज के करीब चली जाती है, सूरज की रोशनी, सूरज की हरारत जमीन तक ज्यादा पहुंचती है, तो उससे क्या होता है? जमीन पर मौसम गर्मा आ जाता है। लेकिन जैसे ही जमीन सूरज से थोड़ा सा दूर फासले पे चली जाती है, यानी अपने ऑर्बिट में गर्दिश करते करते जो ऑर्बिट की लेंथ है उस साइड पे चली जाती है, तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरानिये में सूरज की रोशनी, हरारत
उतनी मिकदार में ज़मीन तक नहीं पहुंचती जितनी मिकदार में ज़मीन तक पहुंचनी चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, उससे ज़मीन पर हमारा मौसम सरमा होता है। इसीलिए बेटा आपने गौर किया होगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिन ममालिक में सारा साल मौसम सरमा ही रहता है। वजह क्या होती है? क्योंकि वो ममालिक ये कुतबैन पर मौजूद है। सूरज की रोशनी यहां टकराई, किरणें यूं तिरछी निकल गई, कुतबैन पर सूरज की किरणें पड़ी नहीं, जहां पर पूरा साल जो है वो बर्फ पड़ती रहती है और मौसम सर्द रहता है। कुतबैन पर जितने भी ममालिक मौजूद हैं उन तमाम कंट्रीज में क्या होता है बेटा, मौसम सरमा ज्यादा होता है। जबकि जो ममालिक जो हैं वो खते इस्तिवा पर हैं। अब खते इस्तिवा पर जितने भी ममालिक मौजूद हैं उन ममालिक में मौसम गर्मा और सरमा तब्दील होता रहता है, क्योंकि ज़मीन ऐसे ऐसे गर्दिश करती रहती है और जब ये गर्दिश करती है तो इस गर्दिश के दौरान कभी ज़मीन का एक हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है, कभी दूसरा हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है। तो जब ज़मीन के हिस्से बदलते जाते हैं सूरज के सामने आने के, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे मौसम गर्मा और मौसम सरमा शुरू हो जाता है। तो बेटा आते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 7 की तरफ। आप अपनी बुक खोलें, देखें वहां पे सबसे पहले उसने आपको बुक पे क्या दिया हुआ है कि ये देखिए, पहले उसने आपको बताया है कि मदारवी गर्दिश, जमीन अपने मदार में सूरज के गिर्द हरकत मदारवी गर्दिश कहलाती है। इस हरकत की चंद एक खसूसियात हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताई, ये हरकत घड़ी की सुइयों के मुखालिफ होती है। मैंने बताया था हमारी घड़ी की सुइयां जो हैं वो इधर को चलती हैं, जबकि ये क्या है, ये इधर को चलती है। इसकी हरकत की रफ्तार 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। हमने बात की थी ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल करती है, 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। यही बात है बेटा। अब देखिए हम 365 दिन काउंट करते हैं, 6 घंटे की वैल्यू 365 दिन के हवाले से हमारे लिए कुछ नहीं होती। लिहाजा हम क्या करते हैं कि 6 घंटे +6 और +6, जब चौथा साल आ जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल और चौथा साल, चौथे साल में ये 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। और जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम फरवरी के महीने के 28 के बजाय 29 डेज काउंट करते हैं। तब हमारा साल जो है वो 366 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि उस साल को हम फिर क्या कहते हैं, लीप का साल। उससे मुराद क्या है कि ये 6 घंटे काउंट होते होते चौथे साल में पूरा एक दिन बन जाता है, जिसकी काउंटिंग 365 के साथ मिला के क्या हो जाती है, 366 दिन। अब बात समझ आ गई कि उसने 365 दिन और 6 घंटे कहा है, लेकिन हम आम रूटीन में 365 दिन ही कहते हैं। इस गर्दिश से मौसम बदलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब ज़मीन जो है वो सूरज के करीब वाले हिस्से अपने ऑर्बिट के दौरान होती है, तो ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है उस पर क्या होता है, उस पर मौसम गर्मा। लेकिन जैसे ही ज़मीन घूम के दूसरा हिस्सा ज़मीन का सामने आ जाता है, यानी यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही, यहाँ पे क्या है, मौसम गर्मा। लेकिन जैसे ही ज़मीन ने अपना ऑर्बिट भी चेंज किया और ऑर्बिट चेंज करने के साथ साथ ज़मीन का ये हिस्सा भी बदल गया, तो सूरज की किरणें वहाँ पे ना पहुँची और ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला भी बढ़ गया, तो उससे क्या हो गया, मौसम सरमा। ज़मीन जिस मदार में गर्दिश करती है वो बेज़वी शक्ल का है। अब बेज़वी शक्ल से मुराद मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो ऑर्बिट होता है ये थोड़ा सा चिपटा होता है, यानी यहाँ पे लंबाई ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। यहाँ पे अगर हम इस नुक्ते से इस नुक्ते तक का फासला लें तो ये फासला थोड़ा सा कम होता है बजाय इस नुक्ते से लेकर इस नुक्ते तक के फासले के, तो ये फासला थोड़ा सा ज्यादा होता है। दरमियान में हमारा सूरज मौजूद होता है।
पेज नंबर 8 निकालें। देखें बेटा, यहाँ पे उसने आपको ये पूरी बात समझाई हुई है कि मौसम गर्मा में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, और मौसम सरमा में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। ये हम गुज़श्ता एक लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि दिन लंबे और रातें छोटी या दिन छोटे और रातें लंबी होने की वजह क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि ज़मीन जो है वो अपने महवर के गिर्द झुकाव की वजह से ऐसा होता है। और मैंने ये बात आपको गुज़श्ता वर्क फॉर डे 3 में बात की थी कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द कितनी झुकी हुई है। ये तकरीबन 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है। 66.5 डिग्री के मुताबिक जो है ये अपने महवर के गिर्द झुकी है। अब देखिए ना, यहाँ पे ये बात मैं आपको, अब ये यहाँ पे भी हो सकता था। अब इसकी वजह क्या है कि ये ज़मीन के झुकाव को वाज़े करने के लिए इस अंदाज से इसको बनाया गया है कि ज़मीन का झुकाव क्या है कि ये एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। लिहाजा एंगल के इस तरह शुरू होने का मकसद कि ज़मीन इतनी अपने महवर के गिर्द की तरफ झुकी हुई है। तो हम बात कर रहे थे कि मौसम, तो यहाँ पे यही बात जो मैंने आपको बताई कि ज़मीन अगर यहाँ पे है तो इस वक्त हमारे क्या होता है, 22 दिसंबर जो है वो सबसे बड़ा सर्दियों का दिन होता है। लेकिन दूसरी तरफ 21 जून जो होता है ये हमारे पास गर्मियों में सबसे लंबा दिन होता है। इस तरह 21 मार्च जो होता है इसमें दिन और रात बराबर होते हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे रात लंबी और दिन छोटा। यहां पे दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। इसी तरह 21 मार्च की तरह 22 सितंबर जो होता है इसमें भी दिन और रात जो होते हैं ये बराबर आ जाते हैं। दिन और रात क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि इस सूरत हाल के दौरान, अब देखिए दिसंबर में बेटा क्या होती है, सर्दी, रातें बहुत लंबी होती हैं, दिन बिल्कुल छोटा सा, सूरज निकलता है, मामूली से काम करते हैं हम सूरज को, क्योंकि हमारा दिन तब शुरू ही तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 बजे जाके होता है। क्यों, वजह वही होती है कि सूरज जो है वो सुबह 7 बजे ही तुलू हो रहा होता है, 6:30 सवा 6 बजे, लेकिन धुंध की वजह से हम देर से उठते हैं। लेकिन शाम 4 बजे के बाद क्या होता है, 5 बजे तो शाम मगरिब की अजान आ जाती है। आजकल गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि फजर की अजान जो है वो सुबह 4 बजे से पहले आती है, यानी 3:53 पे हमारी अजान होती है, 3:53 पे, और सूरज जो है वो तकरीबन कोई 5 बजे से पहले 5 बजे तक निकल जाएगा। दूसरी तरफ क्या है कि हमारी फजर की अजान जो है वो सुबह कोई 5:30 पौने 6 बजे होती है, और सूरज जो है वो तकरीबन 6:40-50 पे निकल रहा होता है। तो इस तरह हमारे दिन छोटे और बड़े क्यों होते हैं, ये हमारी ज़मीन की गर्दिश की वजह से। लेकिन जो ज़मीन हमारी सूरज की गिर्द गर्दिश करती है, अपने मदार में, अपने ऑर्बिट में गर्दिश करती है, वहाँ पे हमारे मौसम बनते हैं, मौसम सरमा, मौसम गर्मा। ये दोनों मौसम जो हैं, बहार और ख़ज़ां, ये हमारे मौसम वो मौसम हैं जिनमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। अब इसी तरह अगला बेटा इसके उसने हेडिंग दी है, शुमाली और जनूबी निस्फ कुर्रे में मौसमों का फ़र्क। अब निस्फ कुर्रा किसको कहते हैं, ये जो हमारा आधा हिस्सा है और ये आधा हिस्सा है,
शुमाल की तरफ और जनूब की तरफ सूरज की किरणों की वजह से ज़मीन पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ज़मीन पर क्या मौसम बदलते हैं। 21 जून को ज़मीन का शुमाली निस्फ कुर्रा सूरज की तरफ झुका होता है, जबकि जनूबी निस्फ कुर्रा सूरज से बहुत दूर। अब देखिए यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही, जब ये घूमते घूमते ये वाली साइड होगी तो ये सूरज से बहुत दूर, ये सूरज से बहुत करीब, इसलिए शुमाली निस्फ कुर्रा में मौसम गर्मा और जनूबी निस्फ कुर्रा में क्या होता है, मौसम सरमा। 22 दिसंबर को जनूबी निस्फ कुर्रा सूरज की तरफ झुका होता है, जबकि शुमाली निस्फ कुर्रा क्या होता है, वो दूर होता है। अब जनूबी निस्फ कुर्रा पर क्या होती है, सर्दी, जबकि शुमाली निस्फ कुर्रा पर क्या होती है, गर्मी में होती है। 21 मार्च और 22 सितंबर को दोनों में से कोई भी निस्फ कुर्रा सूरज की तरफ झुका हुआ नहीं होता, यानी सूरज जो है वो अपने खते इस्तिवा पर रोशनी दे रहा होता है। बाकी दोनों जो हैं वो कुर्रे अपने अपने बराबर फासलों पर मौजूद होते हैं, इसलिए दोनों कुर्रों पर ना मौसम सरमा होता है और ना ही मौसम गर्मा होता है। तो यही बात मैंने आपको क्या कही है कि सीधे अल्फाज में कि मौसम सरमा जो है तब सूरज, ज़मीन का एक हिस्सा जो सूरज के करीब होता है उस पर मौसम गर्मा आ जाता है, दूसरा हिस्सा जो दूर होता है उस पर मौसम सरमा आ जाता है। इस तरह जब 21 मार्च और 22 सितंबर को ये सूरज से एक ही जितने फासले पर होते हैं, लिहाजा जनूबी और शुमाली कुर्रों पर मौसम सेम रहता है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। वो क्या है कि ना ज़्यादा मौसम गर्मा होता है और ना ही ज़्यादा मौसम सरमा, यानी ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है। लिहाजा गर्मी और सर्दी के जो बराबर के मौसम हैं उनको हमारे पाकिस्तान में हम क्या कहते हैं, मौसम बहार और मौसम खज़ां। तो इस तरीके से सूरज की गर्दिश की वजह से हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। उन तब्दीलियों की वजह से हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का जो तसव्वुर है वो पाया जाता है कि यहाँ ज़िंदगी मुमकिन है, और उन तब्दीलियों की वजह से ही यहाँ तमाम चीज़ें मौजूद हैं। कभी मौसम बदल जाते हैं, कभी दिन और रात में तब्दीलियाँ आती हैं, इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के तगय्युर और तबद्दुल होते हैं। तो बेटा आपको ये जो चीज़ें हम समझा रहे हैं, ये देखिए इतनी डायग्राम्स क्यों बनाई गई हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ वाज़े हो जाए। लेकिन उस सूरत में वाज़े होगी जब आप अपनी बुक सामने रखेंगे। अब बुक को सामने रख के उन चीज़ों को रीड करते जाएंगे। मैंने वैसे तो आपको रीडिंग साथ साथ करवा दी, लेकिन जब आप साथ साथ रीड करते जाएंगे और इन चीज़ों के बारे में समझना शुरू करेंगे कि ये सूरज है, ये ज़मीन है, ये गर्दिश कैसे करती है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी रफ्तार कितनी है, कितने दिन में अपना साल मुकम्मल करती है, अगर ये ज़मीन जो है अपने ऑर्बिट में गर्दिश करती है तो उससे ज़मीन पर जो तब्दीलियाँ आती हैं वो कौन कौन सी हैं, कि अगर ज़मीन अपने शुमाली निस्फ कुर्रा पर है या जनूबी निस्फ कुर्रा पर है तो दिन और रात सेम होते हैं। जब वो उससे हटते हैं तो अगर उसका एक हिस्सा सामने होता है सूरज के करीब होता है तो उस पर मौसम गर्मा और दूसरे पर मौसम सरमा होता है। लेकिन अगर जैसे ही ज़मीन मूव करती करती, गर्दिश करती करती अपने दूसरे हिस्से को सूरज के सामने लाती है, सूरज के करीब वाले हिस्से में आ जाती है, और ज़मीन का वो हिस्सा जो पहले सूरज के करीब था अब दूर चला गया, तो तब वहाँ पे मौसम सरमा और गर्मा की तब्दीली हो जाती है। तो इस अंदाज से आप इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके बेटा पढ़ेंगे, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल हो तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं या ऑफिस आके वक्त ले सकते हैं, असातिज़ा मौजूद होते हैं। हम इंशाल्लाह आपको फिज़िकली समझाने के लिए भी तैयार हैं। तब तक के लिए अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, तलबा व तालिबात,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि बाब नंबर 1 में हम बात करते आ रहे थे ज़मीन के हवाले से कि ज़मीन एक सैयारा है, सूरज के गिर्द गर्दिश करता है, अपने ऑर्बिट के गिर्द भी गर्दिश करता है, तो उसमें किस किस्म की तब्दीलियां आती हैं, जिनमें हमने ज़मीन की 2 तरह की गर्दिश के बारे में बात की। एक उसकी अपने ऑर्बिट के गिर्द, अपने महवर के गिर्द, और दूसरी अपने ऑर्बिट में। महवर के गिर्द हमने बात की कि ज़मीन इस तरह अपना चक्कर जो है, यानी ये जो हिस्सा ज़मीन का सामने है, इसको एक चक्कर मुकम्मल करके वापस सामने सूरज के आने तक कितना वक्त लग जाता है, उसको हम कहते थे 24 घंटे। इस तरह अपने ऑर्बिट में जब ये गर्दिश करती है तो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, जिसको कितना वक्त लगता है, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो उसी हवाले से हम बात कर रहे थे कि अब हमारी ज़मीन क्या है। ये हम एक डायग्राम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा टॉपिक जो है वो समझ आएगा कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्या है। वैसे इंफॉर्मेशन के लिहाज से बेटा मैं आपको बता दूं, पुराने ज़माने में लोग सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को बड़ा मनहूस समझते थे कि ये इंसानों के लिए बेहतर नहीं है, ज़मीन के लोगों के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई मसले की निशानी है। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन इंसान ने जब उस पर तहकीक की कि ये ऐसा क्यों होता है कि दोपहर का वक्त है, एकदम ज़मीन पर अंधेरा छा जाना और कुछ वक्त पर के बाद वो ख़त्म हो जाना, तो ऐसा किस वजह से होता है, उसका सबब क्या है। तो इंसान ने जब इस बात पे मेहनत की, तहकीक की, तो उस रिसर्च के नतीजे में जो बात हमारे सामने आई उसको हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? ये है हमारा सूरज, ये है हमारी ज़मीन। अब हमारी ज़मीन पर एक खूबसूरत सा चांद हमें रात के वक्त नजर आता है। जिस तरह ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इस तरह हमारी ज़मीन के गिर्द चांद गर्दिश करता है। अब होता ये है कि चांद गर्दिश करते करते कुछ वक्त के लिए अगर सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रोशनी जो है जब यहाँ पहुँचता है तो देखिए सूरज की रोशनी जो है उसकी किरणें ये भी शफाफ नहीं है, जिस वजह से किरणें यहाँ टकरा जाती हैं। अब सूरज की जो किरणें तो साइड से गुजर रही हैं वो सीधी जाती जा रही हैं, लेकिन जो हिस्सा ज़मीन का चांद के सामने आ गया है उस हिस्से पर बेटा क्या हो जाएगा, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। जब ज़मीन के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो उस पर क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। चाहे वो दोपहर का वक्त हो, चाहे वो असर का वक्त हो, कोई भी उसमें कोई वक्त का तयन नहीं होता। ये हमने अपनी तहकीक में बाद में अंदाज़ा लगा लिया, इंसान को अल्लाह ताला ने जो अक्ल दी उसके मुताबिक, कि इंसान हमारे महकमा मौसमियात जो है वो पहले से हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ वक्त में सूरज के और ज़मीन के दरमियान चाँद आएगा और ज़मीन पर जो है वो सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। तो जब
चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाएगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा? सूरज ग्रहण। उसको हम क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण। तो इस तरह चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आ जाना और जमीन तक सूरज की रोशनी ना पहुंचना सूरज ग्रहण कहलाता है। लिहाजा मैंने जो बताया, पुराने ज़माने में इसको इंसानों के लिए एक ऐसी अलामत समझा जाता था कि अब ज़मीन पर कोई ना कोई आफत है या उससे कोई ना कोई मसला पैदा होने वाला है। अब क्या होता है, जैसे ही ये चांद गर्दिश करता हुआ आगे यहाँ तक आ जाता है तो यही रोशनी की किरणें जो हैं वो डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ना शुरू हो जाती हैं और चांद यहाँ पे पहुँच जाता है। सूरज की किरणें डायरेक्ट जाने लग जाती हैं। वही रोशनी, वही ज़मीन पर दिन, वही मौसम एज इट इज़ रहता है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अब चांद जो है वो अपनी गर्दिश के दौरान यहाँ पे आया, ज़मीन तक सूरज की रोशनी ना पहुंची तो क्या हो गया? हमने उसको क्या कह दिया था? सूरज ग्रहण। क्या कह दिया था? जब हम बुक में पढ़ेंगे तो बेटा यही होगा, जब चांद गर्दिश के दौरान जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती तो उसे क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण। इसी तरह अब चांद अपनी गर्दिश के दौरान यहां पहुंच जाता है। ये है जी हमारा चांद, जमीन के मुकाबले में छोटा है ना। तो बेटा देखें, अगर चांद जो है वो अपनी गर्दिश के दौरान यहां पहुंच गया तो सूरज की किरणें जमीन से टकराई, वो आगे चांद तक ना पहुंच सकी। किस तक? चांद तक सूरज की किरणें ना पहुंची तो फिर अंधेरा किस पे छाएगा? चांद पे। जो चांद हमारा इतना रोशन है, जो सूरज से रोशनी हासिल करने के बाद रात के वक्त हमें खूबसूरत आसमान पर दिखाई देता है, वो चांद क्या हो जाएगा? वो बेनूर हो जाएगा। उसकी रोशनी, उसकी रौनक, उसकी खूबसूरती हमें दिखाई नहीं देगी। इसलिए चांद पर क्या लग जाएगा? उसको हम क्या कहते हैं? चांद ग्रहण। अब हम क्या कह सकते हैं कि जब जमीन गर्दिश करते करते चांद और सूरज के दरमियान, पहले हमने क्या कहा था? चांद गर्दिश के दौरान जमीन और सूरज के दरमियान आ जाती है। वैसे तो सूरज भी अल्लाह के हुक्म से कायनात के कानून के मुताबिक, अल्लाह ने जो कुरान में कहा कि कायनात की तमाम अशिया अपने अपने मदार में गर्दिश कर रही हैं, वो तो करता ही होगा किसी और सैयारे के लिहाज से, लेकिन हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। लिहाजा सूरज जो है वो अपनी जगह, ज़मीन के लिहाज से अपनी जगह है, लेकिन चांद और ज़मीन अपनी गर्दिश के दौरान जब अपनी जगह तब्दील करते हैं तो जब चांद दरमियान में आता है तो क्या लग जाता है? सूरज ग्रहण। लेकिन जब चांद इधर चला गया तो हमारे दरमियान में क्या आ गई? ज़मीन। तो इसको हम क्या कह देते हैं? चांद ग्रहण। क्या कह देते हैं? चांद ग्रहण। यानी चांद पे सूरज की रोशनी जो है वो नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह अब हम अपनी बुक की तरफ देखते हैं कि ये क्या डायग्राम जो हमने डिस्कस की है, जो इस पे बातचीत की है, वो दुरुस्त है। अपनी बुक का पेज नंबर 9 निकालें बेटा। बुक के पेज नंबर 9 में आपको यही बात मिलेगी। देखें, उसने आपको लिखा है पहली लाइन में, जमीन सूरज के गिर्द और चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है। इस गर्दिश के दौरान दो वजूहात होती हैं। कभी चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है। मैंने क्या कहा था? चांद ऐसे गर्दिश करते करते कहाँ आ जाता है? सूरज और जमीन के दरमियान ये क्या आ जाता है? चांद आ जाता है, जिसकी वजह से जमीन पर चांद का साया पड़ता है और जमीन से सूरज मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूरज की किरणें जो हैं वो डायरेक्ट जमीन पे नहीं पड़ती। लिहाजा यहाँ पे जमीन के इतने हिस्से पर चांद का साया बन जाता है। जैसे आपको मैं एक और मिसाल दूं, आप यहाँ पे यही मेरे पास सामने जमीन पड़ी है, लेकिन मैं एक चीज पकड़ता हूँ, यही मेरे हाथ में एक रिमोट है। अपनी एक आंख बंद करता हूँ, एक आंख से देखता हूँ, मुझे जमीन पूरी नजर आ रही है,
लेकिन दरमियान में मैं ये रिमोट जो गैर शफाफ है ये रखूंगा तो क्या मुझे ज़मीन पूरी नज़र आएगी? नहीं आएगी। ज़मीन क्या होगी? ज़मीन जो है वो मुझे कहीं से नज़र आएगी, कहीं से नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको यूं करीब करता जाऊंगा तो क्या होगा? ये जो है वो मुझे ज़मीन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है कि गैर शफाफ चीज़ों में से रोशनी गुजरती नहीं है। तो चांद से रोशनी नहीं गुजरती, लिहाजा चांद का साया ज़मीन पर बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण कहते हैं। लेकिन दूसरी बात उसने क्या कही, कभी ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। आप देखिए यहाँ पे ज़मीन दरमियान में, चांद इस साइड पे है और सूरज, तो सूरज और चांद के दरमियान क्या आ जाती है? ज़मीन, जिसकी वजह से चांद पर ज़मीन का साया पड़ता है, यानी सूरज की रोशनी सारी की सारी ज़मीन पर पड़ जाती है। चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और ज़मीन पर चांद मुकम्मल या जुज़वी तौर पर दिखाई नहीं देता। इसे चांद ग्रहण कहते हैं। यही उसने आपको मिसाल भी दी है कि एक बल्ब रोशन करें और एक आंख बंद करके इसका मुशाहिदा करें। अब 5 रुपए का सिक्का हाथ में लेकर आंख के बिल्कुल नज़दीक करके इसके सामने लाएं कि वो आंख और बल्ब के दरमियान आ जाए। क्या आपको बल्ब दिखाई दे रहा है? मैंने जैसे अभी आपको रिमोट मेरे हाथ में था, ये ज़मीन मैंने आपको दिखाई कि ये हमारे पास ग्लोब पड़ा है, तो क्या है, क्या वो हमें दिखाई दे रही थी? अगर हम उसको थोड़ा सा फासले पे करते थे तो साइडों से हमें थोड़ी सी दिखाई देती थी, इस हिस्से पर इसका अक्स पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उसको आंख के करीब किया तो हमें ये नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि उसका अक्स बड़ा हो गया था। क्या आपकी आंख पर बल्ब की रोशनी पड़ रही थी? क्योंकि अगर ये मैं फर्ज किया बल्ब लेता हूं तो बल्ब की रोशनी जो है वो मेरी आंख पर पड़ेगी, क्योंकि सामने तो सिक्का है, तो नहीं पड़ेगी। सूरज और चांद ग्रहण भी इसी तरह रोनुमा होता है और ये बात मैंने आपको यहाँ वाजे की है कि सूरज और चांद ग्रहण कैसे होता है। इसकी वजह आगे उसने आपको डायग्राम्स दी हुई हैं। यही बात देखिए, यहाँ पे सूरज है, ये चांद है और ये ज़मीन है। हमने भी क्या कहा था, ये सूरज है, ये चांद है और ये ज़मीन है, और चांद पर रोशनी टकराने के बाद वो ज़मीन तक पहुंचती है। अब दूसरी तरफ क्या है कि वो ज़मीन पर साया बन जाता है। ज़मीन थोड़ी सी बड़ी है। जब हमने यहाँ से चांद को मूव करवा के हमने कहा कि ये चांद है, तो हमारे पास क्या बन गया? चांद ग्रहण। कि ज़मीन पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, चांद पर सूरज की किरणें नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से चांद की रोशनी जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस रोशनी से चांद चमकता है, जिस आबोताब के साथ हमें दिखाई देता है, अब उससे क्या होता है कि वो चांद ग्रहण कहलाता है। तो हमने क्या कहा था, अगर चांद दरमियान में आए तो सूरज ग्रहण। क्या आए? सूरज ग्रहण। अगर ज़मीन दरमियान में आए और चांद पर साया बने तो उसे हम क्या कहते हैं? चांद ग्रहण। तो इस तरीके से हमारी ज़मीन और चांद दोनों जो हैं उन पर यह बात वाज़ेह होगी कि ज़मीन भी गैर शफाफ है और चांद भी गैर शफाफ है। लिहाजा गैर शफाफ चीज़ों पर जब रोशनी पड़ती है तो उनमें से रोशनी गुजरती नहीं है, बल्कि क्या होती है कि वो रोशनी को रोक देते हैं। जैसे आप खुद हैं, मैं अगर एक बल्ब के सामने खड़ा होता हूँ तो क्या होता है, मेरे पीछे उसका साया बन जाएगा। बल्ब के मुखालिफ सिमत में साया बन, वजह क्या है होती है? उसकी वजह ये होती है कि मेरा जिस्म जो है वो गैर शफाफ है, और जब गैर शफाफ जिस्म पर रोशनी पड़ती है तो वो रोशनी को आगे गुजरने नहीं देती। जबकि दूसरी तरफ क्या है कि आप एक बल्ब के सामने शीशा रखें तो क्या होता है, बल्ब की सारी रोशनी जो है शीशे में से गुजर जाती है और दूसरी तरफ उसका कोई साया नहीं बनता, बल्कि रोशनी आगे गुजर चुकी होती है। इसी तरह सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो चांद दरमियान में आ जाए तो वो सूरज की पूरी रोशनी जो है वो आगे नहीं जाने देता, वो खुद ऑब्जर्व कर लेता है। इस तरह ज़मीन दरमियान में आ जाए तो वो भी सूरज की रोशनी आगे नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते हैं। और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की वजह से ज़मीन पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की क़यास आराइयाँ होती हैं, जिनके बारे में बेटा मैंने आपको बताया कि ये पुराने ख्यालात हैं। अल्लाह ताला की ये निशानियाँ होती हैं। अल्लाह ताला ने
ज़मीन के लोगों के लिए अपने मुख्तलिफ अंदाज बयान किए हैं। इंसान ने जब इस बात को तहकीक की है तो तब इंसान को पता चला कि ज़मीन और चाँद अपनी गर्दिश के दौरान जब अपने एक दूसरे के सामने आते हैं तो इस किस्म की तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं, लिहाजा इनका इंसानी ज़िंदगी पर किसी किस्म का कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही उस हवाले से हमें कोई कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों का ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला के तसव्वुरात के मुताबिक अल्लाह ताला ही जानते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी तब्दीलियां रख के इंसानों के लिए क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात रखे हैं। बस हमें क्या है, हमें इस हद तक बेटा सीखना है कि अगर हमारी ज़मीन एक सैयारा है और वो सूरज से रोशनी ले रही है तो उस रोशनी के दौरान हमारी ज़मीन मुख्तलिफ़ किस्म की गर्दिशें करती है। वो उसके महवर के गिर्द भी हो सकती है, अपने मदार में भी हो सकती है। उसके साथ साथ ज़मीन का एक चाँद है जो चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, लिहाजा ज़मीन की अपनी गर्दिश के दौरान दिन और रात तब्दील होते हैं, मौसम तब्दील होते हैं, लेकिन ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने वाले चाँद की वजह से हमारी ज़मीन पर सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग जो हैं वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट रखते हैं। लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ तहकीकात के मुताबिक जो बात सीखनी है उतना ही समझना चाहिए कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण क्या है और ये कैसे रूनुमा होते हैं। तो इसको आप पढ़िएगा, कोई भी बात समझ ना आए हमसे रब्ता कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।